नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज चैनल। आइए हम बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। कोटे चौराहे के सौंदर्यीकरण कार्य की शुरुआत भूमि पूजन के साथ महावैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना की प्रतिमा होगी स्थापित। नगर निगम इंदौर कर रहा है चौराहे का विकास। शहर के वरिष्ठ नेतागण और केट के वैज्ञानिक की उपस्थिति हुआ समारोह। राजेंद्र नगर के आसपास के क्षेत्र में विकास और सौंदर्यीकरण के कार्य में सतत जारी। इसी क्रम के आज मंगलवार की सुबह केट चौराहे पर विकास कार्य और सौंदर्यीकरण की शुरुआत भूमि पूजन के साथ हुई। जहां रोटरी बनाकर सौंदर्यीकरण होगा तथा रोटरी के माध्यम से महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर राजा रमन्ना की प्रतिमा स्थापित होगी। इस अवसर पर घोषणा की गई है कि केट चौराहा और अब डॉक्टर राजा रमन्ना चौराहा के नाम से जाना जाएगा। सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, महापौर प्रतिनिधि भारत परेख, केट के निदेशक उमेश मालशे के संबोधित किया है और कहा कि इंदौर शहर के प्रबुद्धजनों को शहर के रूप में जाना जाता है। इसलिए जहां हम यहाँ देश के लिए संपरित के एक महान वैज्ञानिक की प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं ताकि युवा उनकी प्रेरणा लें और देश और विकास समृद्धि हेतु कार्य करें। महापौर प्रतिनिधि भारत परेख ने आश्वस्त किया कि चौराहे का विकास कार्य निश्चित समय सीमा में पूर्ण होगा। इस अवसर पर उपस्थित केट के वैज्ञानिक देश को प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निगम के अपना आभार व्यक्त किया। पार्षद एवं ऑन जोन अध्यक्ष प्रशांत बड़वे ने कार्यक्रम के संचालित किया और जोन क्रमांक 21 से अनेक विकास कार्य प्रारंभ हेतु महापौर सांसद राव विधायक मधु वर्मा के प्रति अपना आभार प्रकट किया। इस अवसर पर केट के पूर्व निदेशक शंकर बी नाखे, अपर निदेशक सुदोषार तांबेकर के पार्षद लक्ष्मी संजय वर्मा, संयोजक मनोहर व्यास सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इंदौर संवाददाता बीवी सिंह की रिपोर्ट। सर, आज केट चौराहे का नाम चेंज हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, क्या पूरा मामला? ये तो हमारे लिए गौरव की बात है। राजा रमन्ना जी का कैट बनाने में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बदौलत इस सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का उनके नाम दे दिया गया था। बट आज ये बेसिकली कैट चौराहा जस्ट हमारे कैट गेट के बाहर में है, तो इंदौर के चौराहे को कैट का नाम दिया जाना ये एक हमारे लिए गौरव की बात है। हमारे लिए पर्टिकुलरली जो एटॉमिक एनर्जी की जो कम्युनिटी है उनके लिए, क्योंकि राजा रमन्ना जी को जनरली लोग जानते हैं कि उन्होंने जो पोखरण 1 में उनका काफ़ी सहयोग रहा था, लेकिन उसके अलावा उनका एटॉमिक एनर्जी को पीसफुल यूजेस के लिए यूज़ करना जो है उसकी जो उपलब्धियां हैं उसमें भी उनका काफ़ी सहयोग रहा है। और उसी के बदौलत यहाँ पे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन जो सोर्सेस है उसको स्थापन करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। और उनके कार्यकाल में जब वो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थे, चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन थे, उस कार्यकाल में इस हमारे सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का फाउंडेशन वाज लेड डाउन। तो इसलिए हमें बहुत ये गौरव की बात है कि इस चौराहे को आज डॉक्टर राजा रमन्ना चौराहा के नाम से अब इससे बात जाना जाएगा। इसके साथ साथ हम इसमें वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टू ब्यूटिफाई दिस स्क्वायर, जिसमें कि हमारा जैसे यहाँ पे बताया गया इंडस सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन सोर्स जो है उसकी प्रतिकृति यहाँ पे दिखाएंगे और उस माध्यम से आरआर कैट में जो गतिविधियाँ चल रही है उस गतिविधियों को हमें जनता तक पहुँचाने का भी अवसर मिल रहा है। तो इस मामले में भी हम इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत आभारी है। धन्यवाद। प्रसिद्ध इंदौर का एक मात्र चौराहा वैज्ञानिक के नाम से बराबर है। ये हमें अभी सांसद जी ने भी यही बताया कि ये इंदौर में अभी तक बाकी सब चौराहे जो है वो या मतलब जो महापुरुष लोग हैं या राजनीतिज्ञ है, बट वैज्ञानिक के नाम पे जो नामकरण किया जा रहा है ये पहला चौराहा है। मुख्य अतिथि रूप में महापौर जी आने वाले थे। उनका इसमें इस चौराहे के नामकरण में काफ़ी हमें सपोर्ट मिला। हालांकि किसी कारणवश वो दिल्ली में फंसे हुए हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी शुभकामना इस काम में तो है ही और इनका सपोर्ट हमें मिलता ही रहेगा। सर, आपको परिचय? मेरा परिचय, मैं उमेश दत्तात्रेय मालशे, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्देशक। धन्यवाद। थैंक यू। रोड का उद्घाटन करवाना उसका। हेलो भैया, ऐसे आओ ना मेरे पास। दीदी के डिम्पल दीदी स्ट्रक्चर है वो हमारे
जो रेचेट शेप में आप एक वॉल देख रहे हैं कि हमारे शील्डिंग वॉल का एक प्रतीकात्मक रूप है। और राजा रमन्ना जी की जो प्रतिमा है वो चूंकि हम चौराहे पर नहीं स्थापित कर सकते थे नियमानुसार, तो उनकी प्रतिमा को प्रवेश द्वार के पास में स्थापित किया जाएगा। हमारे आर्किटेक्ट ने इस संरचना का जो वॉकथ्रू बनाया है उसका एक मॉडल भी आपके समक्ष रखा है, और ये मॉडल अभी यहाँ रहेगा ताकि श्रोतागण। आदरणीय श्री नीलेश सेवकानी जी, डिप्पर शर्मा दीदी जी, आलोक शर्मा जी, विजय गोस्वामी जी, संतोष भाटी जी, अंगा के आर आर्केड की ओर से आभार व्यक्त करें। सभी अति विशिष्ट मान्यवरों तथा यहाँ उपस्थित गणमान्य श्रोतागण, आप सभी को सादर नमस्कार। डॉक्टर राजा रमन्ना चौराहे का नामकरण तथा विकास एवं भूमि का कार्यक्रम किया जा रहा है। हम जब माल्यार्पण कर रहे हैं, हम तालियां बजा के हम स्वागत करें डॉक्टर राजा रमन्ना जी के। इस आप कर लो व्यस्ततम समय में से समय निकाल के आज आए महापौर जी पुष्पमित्र भार्गव जी आज दिल्ली में है। उनके प्रतिनिधि को भारत पारक भी उपस्थित है। और क्या वही पहुंच रहे हैं ना, एक मिनट बाइट तो ले ले, आ जाओ। संजय वर्मा जी, शिवम वर्मा नहीं आ पाए हमारे भी, भाई मनीष गोस्वामी जी, मनोहर व्यास जी। सर एक छोटा सा बाइट दे दीजिए। इस कार्यक्रम के लिए हमारे लोधी साहब देवेंद्र जी द्वारा काफी मेहनत की गई है। मधु वर्मा साहब का ले लो, खत्म करो। इसके पश्चात जलपान की व्यवस्था रखी गई है। सभी लोगों से अवश्य जॉन आ जाइए फोटो। प्रौद्योगिकी केंद्र के मेरे सभी सहकर्मी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आम जनता के मन में परमाणु ऊर्जा के विषय में उसके विनाशक रूप में ही देखा जाता है, परंतु परमाणु ऊर्जा विभाग के शांतिपूर्ण समाज उपयोगी अनुसंधान कार्यक्रम की देश की प्रगति और आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस पहलू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसी संदर्भ में देश के विकास में अपना योगदान देने हेतु राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र में इंडस 1, इंडस 2 ये 2 सिंक्रोट्रॉन विकिरण स्रोतों की स्थापना 1990 के शतक में और 2000 के शतक में की गई। इन इंडस 1, इंडस 2 फैसिलिटीज में नए पदार्थों को विकास और गुणधर्म के विश्लेषण तथा नई दवाइयों के प्रभावकारिता आदि के संशोधन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी में पास स्थित हमारी इलेक्ट्रॉन खुराक पे आधारित विकिरण प्रक्रिया सुविधा चिकित्सा उपकरणों के स्टरलाइजेशन के इस्तेमाल के लिए भी की जा रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लेजर तकनीकों का विकास भी किया जा रहा है, जिनमें जन उपयोगी उपकरण जैसे ओंको डायग्नोस्कोप, ट्यूबरक्यूलोस्कोप, अग्निरक्षक, लेजर आधारित मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग मशीन आदि शामिल है। अन्य तकनीकों में तरल नाइट्रोजन कूलिंग तकनीक पर आधारित रेफ्रिजरेटेड ट्रक जिसका हमने नामकरण किया है शिवाय यानी शीतल वाहक यंत्र। इस शिवाय से हमारे नाशवंत कृषि उत्पादों तथा फल और सब्जियां एवं मत्स्य उत्पादों को हजारों किलोमीटर दूर तक ताजा रखते हुए विक्रय केंद्रों तक भेजा जा सकता है। कई लोगों को डॉक्टर राजा रमन्ना जी को 1975 में किए गए परमाणु प्रयोगों के लिए ही याद करते हैं। हालांकि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में उनका योगदान कई गुना अधिक है। मिसाल के तौर पर प्रथम स्वदेशी अनुसंधान रिएक्टर ध्रुवा, जिसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल के लिए उपयोगी रेडियोआइसोटोप के उत्पादन, कृषि उत्पादन में क्षमता के सुधार लाने में आदि के लिए किया जा रहा है। उन्हीं के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस ध्रुवा रिएक्टर की निर्मित की गई।
इस तरह सुरक्षा प्रौद्योगिकी के विकास को नमस्कार। आज हम सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है कि हम आज हमारे डॉक्टर राजा रमन्ना भारत के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक थे, भारत के पहले परमाणु परीक्षण के सूत्रधार थे। आज उनके 100वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारे इस गेट चौराहे का नामकरण उनकी जगह हमारा राजा रमन्ना चौराहा के नाम से हम लोग करने जा रहे हैं और साथ ही उनके एक प्रतिमा यहाँ लगाने जा रहे हैं। मैं इस काम के लिए माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन हमको और शंकर भैया को बोल के गए कि मधु भैया आप लोग इस कार्यक्रम, वैसे तो मेरे को आना ही था शंकर भैया को, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं, पर उनको बड़ी चिंता थी कि ये एक हमारे राष्ट्र के इतने बड़े व्यक्ति के नाम पर जो आज चौराहे का नामकरण हो रहा है और प्रतिमा लगाने के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, तो कम से कम मेरी तरफ से उनको शुभकामना और सबको बधाई दे देना। तो आज इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य के अंदर हमारे बीच में हमारे बहुत ही लाडले सांसद शंकर ललवानी जी, हमारे बीच में महापौर के प्रतिनिधि भरत पारिक जी, हमारे बीच में हमारे श्री उमेश जी माल से निरीक्षक साहब, डॉक्टर शंकर जी नाके जी, श्री तुषार कुलतामेकर जी, हमारे प्रशांत बड़वे जी, हमारे जोन के अध्यक्ष, हमारे मनीष केसवानी जी मंडल के अध्यक्ष, हमारे उस वार्ड के महापौर परिषद के जोन के प्रभारी श्री रमेश खत्री जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के 79 नंबर वार्ड के पार्षद संजय वर्मा जी, हमारे वार्ड के संयोजक मनोज व्यास जी, हमारे पासी वार्ड के वार्ड संयोजक श्री नवनीत हाडिया जी, हमारे बीच में हमारे क्षेत्र को इतनी बड़ी सौगात केट के द्वारा दी जा रही है, तो माननीय साहब का स्वागत आदरणीय मधु वर्मा जी और सांसद जी आभार के रूप में करें, ऐसी भावना है। तब भैया पहले सर का स्वागत करेंगे, फिर सर स्वागत भाषण देंगे। बुके दो सर को, बुके दीजिए। हम तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज।